नमस्कार। चिलचिलाती धूप है और उस बीच हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं। जाति जनगणना की हो गई है शुरुआत और लागू भी कर दी गई है और हम जानते हैं क्या है बिहार की जनता का मिजाज। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। उससे पहले बता दूं, मेरा नाम अंकित है और हमारा 144 है। अब क्या है वो आप जानिएगा। और आप देख रहे हैं पब्लिक पोल पॉइंट्स और सीसीएन न्यूज़ 24। अभी हमारे साथ कुछ अंकल जी। अच्छा अंकल जी, जाति जनगणना जो आरंभ हुआ है उसको कैसे आप देखते हैं? हमको कुछ पता चल रहा है सर। पता नहीं चल रहा है, कोड क्या है नहीं पता हमको। नहीं, अभी नहीं पता चला है। 144 बोला है। 144 आपका भी? अभी हम लोग 144 है, इनका भी 144 है। अच्छा तो क्या अच्छा है, अच्छा लग रहा है 144 जान के? ये तो क्या हम कहें भाई, सही है कि गलत है? गलते नहीं भाई। गलते तो बढ़िया है जी। स्कूल अब ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका रोल कोड है कि आपका जाति का कोड है। सब पता चल जाएगा। चल जाएगा। सबको पता ही चलेगा, तो सबको बता दिया है। अच्छा अंकल जी, जाति जनगणना में कोड बोर्ड पता चला? नहीं पता चला। तो जाति जनगणना हो चुका है, ये पता है? नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं पता आपको पता है अंकल जी? जाति जनगणना के बारे में तो आया था, लेकिन फिर भी बोला कि 1 महीना बाद फिर मिलेंगे। कहाँ आया? कोड आ गया है आपको? क्या जाति पता नहीं है आपको? जाति पता है तो कोडवा यहाँ आ गया, लिस्टें जारी कर दिया सरकार। तो आवेगा तो बुलावेगा फिर से। बोला घर पर आने के लिए, आया कहाँ फिर से? अरे कोड जारी हो गया। सो कौन जाति है आप बताइएगा ना, यहाँ से आपका कोडे निकल जाएगा। हम लोग का दे दिया 144, आपका क्या दिया नहीं पता है। तो पता करने पर ना होगा। पता करने चलिए। जाति बताना पूछना भी नहीं चाहिए, हालांकि इनको भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा अंकल जी, जाति पूछेंगे आपसे अच्छा लगेगा? तो क्या जाति बोलने में क्या है? कौन सा जाति है? हम जात के चौधरी हैं। चौधरी। देखिए अब आपका जब यहाँ से हाँ पासी, देखिए अब और सीरियली दे दिया है यहाँ पर। आप पॉ पे जाइएगा ना, देखिए पॉ पासी 117 है आपका कोड। तो 117 ठीक है। याद रखिएगा, सरकार लागू कर दिया है तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। देखिए इनका कोड बता दिए ना, यही है हमारे सरकार की एक नई उपलब्धि जो सबको कोड पता चल गया है। अच्छा भैया, जाति जनगणना को कैसे देखते हैं? जाति जन कोड पता चला, आपका कोड क्या है? कोड 128 है सर। 128। देखिए ये भी आपके हमारे जो कैमरा मैन है वो भी 128 ही। चलिए हालांकि कोड पता है, क्या आपको ये सब से थोड़े कुछ होने वाला है। अच्छा चीज है कि खराब चीज है? ये सब से कोई मायने है नहीं है। अच्छा खराब रहता तो सरकार कैसे उपलब्धि के सरकार यहाँ लॉन्च कर दिया? सरकार अपने ऊपर देख रही है ना। ऐसा क्या है, ऐसे कैसे देख रही है अपने? सरकार निम्न स्तर को ज्यादा उठाना चाहती है। अच्छा चीज है ना, जो मिडिल क्लास है उनको ऊपर करना चाह रही है। ऐसा बात थोड़े है निम्न स्तर में जो है अमीर नहीं है। जाके देखिए बहुत सारा अमीर है। मतलब ये पहल है, सही है, अच्छी है। आर्थिक जनगणना कीजिए ना, जाति जनगणना से क्या होगा। मतलब आर्थिक होना चाहिए था। चलिए इनका कहना है आर्थिक जनगणना होना चाहिए था, ना कि जाति जनगणना होना चाहिए। अच्छा भैया, जाति जनगणना से क्या सोचते हैं? जाति जनगणना से बढ़िया चीज है कि बुरा खराब चीज है? जाति तो क्या बता, हमको नहीं समझ में आता है। अच्छा, कोड क्या है आपका? कोड पता चला? 14। 114 कोड है। चलिए भैया जी को भी कोड पता है। अच्छा ये जो कोड मिल गया आपको तो अच्छा लग रहा है कि भैया हमारा कोड हमको मिला है? इससे क्या होगा? इससे क्या कुछ नहीं होने वाला। मतलब बेकार का कर दिया गया? कुछ नहीं होने वाला। भैया इसमें कितना 100 करोड़ खर्च हुआ है? उससे क्या मतलब? बिहार बेरोजगार कितना फैलल है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। भैया इतना 100 करोड़ खर्च कर दिया गया है। वैसे खर्चा हो रहा है, युवा पे खर्चा करे तब ना, युवा पे खर्च कर। रोजगार दे तब ना। अच्छा भैया एक मिनट रुकिएगा, आपको कोड क्या है? कोड पता चला? कोड उड नहीं पता है। 167 है। 167। हाँ। आपका भैया जी? 67 है। अच्छा, तो बढ़िया चीज है कि खराब चीज है कोड बताया जा रहा है? बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। है? उतना दिन 80 साल तक कुल शोषण के तो ठीक है। अभी 2-4-5 साल में 60 साल में कुल बलाई लगल। शोषण कर दिया? अरे नहीं जाना हो क्यों शोषण के कर दिल के बताइबो तो? जाना हो ना, बताइबो तो ही नल कर हो कल के कर हो ये कल के आय पता ना हो। बताओ ना, अभी वो कितना आदमी ने शोषण से उबर है। ये कर रहा है शोषण? के कैलके? वहे कैलखिन हन, वहे- कर रहलखिन हन। के नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के जुम्मा होले हन। अभी जब तक बात बताएं, जब तक आईएएस नहीं आईपीएस जब तक ना नीचे का आदमी नहीं बनेगा ना, जब तक कोई उपाय नहीं है। अच्छा, अब कहते हैं नीचे का वो तो मेरिट से न बनता है, उसमें भी आप ये सब करिए। मेरिट क्या होता है जी? भैया आपको अब आप सुनिए अगर मान लीजिए इनमें क्षमता है, सुनिए ना, क्षमता के बात नहीं है भाई। अब हम बता रहे हैं, लालू प्रसाद का इतना क्षमता था ना कि अपना बाल बच्चा को हम अमेरिका जाके ना पढ़ाएगा, लेकिन मेरा क्षमता नहीं कि अमेरिका जाके नहीं पढ़। सुनिए, क्षमता आप गलत वे में समझे। क्षमता क्या बोले हम? सुनिए पढ़ाई का कैपेसिटी होता है। चलिए ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं चलिए। यहाँ पर लोग अभी भी आईपीएस आईएएस दूसरे तरीके से बनना चाह रहे हैं, उस पर खास टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा अंकल जी, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक सवाल होगा आपसे। जाति जनगणना हुआ, इसके बारे में पता है? नहीं। इसमें सबको कोड मिला है कि आप कौन जाति का कौन कोड है। ये बढ़िया चीज़ है कि खराब चीज़ है? अच्छा है। अच्छा चीज़ है। आपको कोड नहीं पता? यहाँ सरकार लिस्ट जारी कर दिया, आपको कोडे नहीं पता नहीं किए हैं एक बार भी? नहीं। जरूरत नहीं समझते हैं आप? अरे नहीं समझते हैं भाई, नई जानकारी है। नहीं जानकारी। चलिए भैया को जानकारी नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा भी हो जा रहे हैं, जो भी रीजन हो। चलिए अच्छा अंकल जी, जाति जनगणना अभी हुआ है, पता चला आपको? नहीं इसमें सबको एक एक कोड दिया गया, हर एक जाति का अलग अलग कोड मिला है। नहीं नहीं पता चला आपको? ना हम क्या जानना चाहते हैं? यहाँ लिस्ट जारी हो गया है, पेपर ऊपर में सब जगह आ गया है, जानना चाहते हैं? का हम जान के करब, उससे क्या फायदा हो? फायदा नहीं है ना। हमको कुछ फायदा नहीं। जाति जनगणना सही चीज़ है कि खराब चीज़ है, एक बार बोलिए। कि आप कहते हैं कोई फायदे नहीं है, सरकार इसको पूरा कितना 100,000 करोड़ खर्च करके इसको लागू कर दिया है। तो हमको क्या मालूम है, हम लोग तो मैंने अपने खेती गृहस्थी में रहते हैं, हम लोगों का कुछ पता नहीं है। मतलब अच्छा एक सवाल ये होगा कि आप लोगों के लिए, गरीब जो लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, तो उन लोग के लिए ये अच्छा होता जाति जनगणना सही है, या जो गरीब लोग हैं उन लोग के हिसाब से जनगणना हो, मतलब आर्थिक रूप से? सब सरकार के फायदा हो, हमनी के क्या फायदा हो? आपको फायदा नहीं ना? कुछ नहीं। आर्थिक जनगणना सही था, मतलब जो गरीब लोग हैं उन लोगों को ऊपर उठाया जाता, वो सही है, या ये जाति को ऊपर उठाना है, जाति को नीचे करना? ऊपर उठावे वाला के सही बा, जाति वाला के सही नहीं कर। जाति नहीं ना सही है। चलिए इनका भी कहना है जाति सही नहीं है। स्टार्ट है। आंटी से पूछते हैं। अच्छा आंटी, जाति जनगणना का शुरुआत हो चुका है और लगभग इसको लागू भी कर दिया गया, इसके बारे में पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता नहीं। इसमें हर एक जाति का एक एक कोड दिया गया है कि कौन जाति को कौन कोड है। अच्छा नहीं। 500 करोड़ रुपया सरकार इस पे खर्च की है इसको लागू करने में। नहीं, इसके बारे में पता नहीं है। पता नहीं है। तो जाति जनगणना सही होना चाहिए था, क्योंकि हर एक जाति का कोड दिया गया है। अब आपको पता होगा कि आपकी कौन सी जाति है, वो आप पब्लिकली लेके घूमेंगे। सही है कि गलत? नहीं तो सही है। सही है। तो आपका जाति कोड आपको नहीं पता है? नहीं पता। आप जानना चाहेंगे? यहाँ सरकार देखते हैं पूरा पेपर ऊपर में हर जगह लिस्टें जारी कर दिया गया, देख रहे हैं? जानना चाहते हैं? अरे क्या जानेंगे, जब जानेंगे तो पता चलेगा। नहीं जानना चाहते हैं ना, मतलब कोई फायदा नहीं है? नहीं, फायदा की बात नहीं, फायदा तो जरूर होगा। फायदा कैसे ना, अगर फायदा है तब तो इतना मेहनत कर रहे हैं, ये बताइए। 500 करोड़ रुपये। हाँ तो अच्छा एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आर्थिक रूप से जनगणना सही है या जाति जनगणना सही है? आर्थिक रूप से मतलब कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को ऊपर उठाने की मुहिम की जाएगी, और एक है जो जाति को ऊपर उठाने का मुहिम किया जाएगा, तो कौन सा सही? नहीं, आर्थिक वाला भी सही है। आर्थिक वाला से? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। 500 करोड़ खर्च हुआ है, अगर उसमें करते तो वो सही था या ये सही था? नहीं, ये भी सही है। ये भी सही है। हाँ। चलिए इनका मानना है ये भी सही है। चलिए और आपको बता दें जाति जनगणना कितना सही है कितना गलत है, इस पर हम लोग अभी फिलहाल नहीं ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि सरकार की मुहिम है, 500 करोड़ की बजट लगी है, और जो जनता जानती है, जो जनता को बताया जाता है उसके बारे में। और भी कुछ भाई लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा भैया, जाति जनगणना इसके बारे में जानते हैं? I can't interested on that topic. टॉपिक पर आप इंटरेस्टेड ही नहीं? It's political topic. I don't interfere on that. ये पॉलिटिकल टॉपिक है, ये सरकार इतना बड़का लिस्ट जारी कर दिया, 500 करोड़ का बजट लगा दिया है, कहते टॉपिक ही नहीं है इसका, इस पे इंटरेस्टेड नहीं रखिएगा तो कैसे होगा? आपके भी बिहार के विषय? Maybe some pros and cons will be there. Who care? खेर ही नहीं। अच्छा, लेकिन एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जाति जनगणना का आपको कोड पहले पता है कि नहीं? नहीं, मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता रहता तो मैं बताता कुछ। कोड पता भी नहीं। अच्छा एक सवाल होगा, जाति जनगणना सही है या आर्थिक रूप से जनगणना होता वो सही? अगर आप इस पे कमेंट करना, अगर मेरा व्यू अगर आप जानना चाहेंगे तो जाति जनगणना से फ़ायदे ये होंगे कि रिजर्वेशन किस जाति को कितना मिलना चाहिए अभी के युग में, तो साफ हो जाएंगे। रिजर्वेशन की बात करते हैं, क्या यह विषय नहीं होना चाहिए था जो लोग गरीब हैं उनको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए था? 3000 साल से जो बड़े कास्ट के लोग हैं वो नीचे कास्ट वाले लोग को दबा के रखे, उस टाइम एक तरह से वो रिजर्वेशन था। आई एम जस्ट अ सेकुलर व्यू। और अभी अगर ये 75 साल से अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो फिर आपको परेशानी क्या है, पहले आप हमको ये बता दीजिए। मुझे क्या परेशानी है, मैं तो आपका व्यू ले रहा हूँ। बस जस्ट माय व्यू यही है कि पहले अपर कास्ट वाले लोग सिर्फ पढ़ाई करते थे और अभी मतलब सब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और पहले लोअर कास्ट वाले लोग पढ़ाई नहीं करते थे। 3000 साल तक इट मीन्स रिजर्वेशन ओनली फॉर द अपर क्लास।
और अभी अगर लोअर क्लास को रिजर्वेशन मिल रहे हैं तो फिर इसमें गलत क्या है? जब इक्वल आ जाएंगे दोनों एजुकेशन में। मैं बस यहाँ एक बात रोकना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ अपर कास्ट को ही रिजर्वेशन मिल रहे थे 3000 सालों से। रिजर्वेशन मिल नहीं रहे थे, हम ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम सिर्फ अलाउ था कि अपर कास्ट वाले ही पढ़ सकते हैं, लोअर कास्ट वाले का सब काम डिवाइड था। अब वैसा माहौल है? नहीं, वही तो माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है। अब की जा रही है। जाति जनगणना हो रही है ताकि पता चले कि अगर कोई, मान लीजिए कोई राम जाति से बिलोंग करते हैं, पासवान है, अगर उसका सोसाइटी में अच्छा ग्रो है तो फिर उसका मतलब रिजर्वेशन से ले लिया जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से जाति जनगणना सही है। यस। एक सवाल बस ये रहेगा, आर्थिक जनगणना, आर्थिक रूप से जो जनगणना होती है वो सही थी कि नहीं थी? तो आर्थिक में मतलब जो लोग गरीब वर्ग के लोग हैं, चाहे गरीब वर्ग के तो हर एक जात के होंगे, ये थोड़ी है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, इसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट की बात नहीं है। और आप अगर गरीब होने की बात कर रहे हैं तो धरातल पे जो होते हैं वो आते नहीं है वेबसाइट पे। किसी के पास 4 कारें रहती है, वो दिखाता है मैं 30,000 रुपये महीने कमाता हूँ। ये पॉसिबल है क्या? बस दैट्स इट। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और अभी हमारे साथ एक अंकल जी, इनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं। अच्छा अंकल जी, एक सवाल होगा, जाति जनगणना भी हुआ है अपने बिहार में, सही है कि गलत? हमको मालूम नहीं। उसमें क्या होता है ना कि हर एक जात को उनका एक कोड दे दिया गया है। जैसे हमारा कोड 144 दिया गया है ना, तो हर एक जात का कोड दिया गया और 500 करोड़ का लागत से इसको तैयार किया गया है। लिस्ट पूरा बना दिया गया है, पेपर हर जगह अखबार में छपा हुआ है। तो आप अपना कोड जानना चाहेंगे पहले? हमको ये सब मैंने जानकारी भैया नहीं, झूठो क्या बोले। अब जानकार रखना पड़ेगा, ये हमारे बिहार में नियम लग गया है, हर एक जात का हर एक कोड दे दिया गया है। देखिए जैसे 1 नंबर है तो कोई अगरिया जात के होंगे, जो अघोरी होंगे उनका 2, अदरखी 3, ऐसा ऐसे। आपका कौन सा जात है? अगर जानना चाहेंगे कोड तो हम बता देंगे। धानु। धानु, धौब से देखिए, धानुक आपका हो गया 93 कोड आपको दिया गया। 93। अच्छा एक सवाल होगा, जाति जनगणना सही है या आर्थिक रूप से जनगणना होता वो सही है? जनगणना सही होता है। जनगणना देखिए, जाति जनगणना होगा कि हर एक जात का लोग को पता चल रहा है ना, और आर्थिक जनगणना में क्या होता है कि आर्थिक रूप से कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका जनगणना होना चाहिए था, या जाति जनगणना सही है? कौन सा सही है? होना चाहिए तो वही आर्थिक वाला। आर्थिक वाला ही। चलिए, इन बहुत लोगों को अभी भी कोड नहीं पता है, चाचा जी को भी कोड नहीं पता था, हालांकि लिस्ट लेकर के खड़ा थे तो पता चल गया कि उनका कौन सा कोड है। अच्छा अंकल जी, जाति जनगणना हमारे बिहार में हुई है, कैसा है, ये सही है कि गलत? इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा तो ये इसमें 500 करोड़ का बजट लगा है, टिप्पणी करना चाहिए आपको, आखिर हमारे बिहार की बात है। मैं नहीं, टिप्पणी नहीं करूँगा। टिप्पणी नहीं करेंगे? नहीं। कोड यहाँ सबका दे दिया गया है, इतना बड़का लिस्ट जारी कर दिया है, सबका कोड है, आपको कोड नहीं जानना? कोड पता है आपको? हाँ जानकारी, लेकिन इस पर हम बोल दिया ना कि नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है। भैया जी, जाति जनगणना के बारे में क्या कहते हैं? मतलब जाति जनगणना भी जो हो चुका है, सब हर एक इंसान को अपना अपना कोड मिल गया, आपका क्या कोड है? अरे जाति का नाम हम लोग तो जनरल में आते हैं सर। कोड जाति नहीं, जनरल बोलिएगा तो भैया फिर कोडवा गड़बड़ा जाएगा। 144 शायद है, 144। चलिए हमारे ही साथ है 144, हम भी 144 ये भी हैं। अच्छा तो ये सही है कि गलत? गलत ही है। गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि ये तो जाति गणना जो हुआ वो नेताओं के लिए है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। आप लोग के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग के लिए किया गया है, 500 करोड़ रुपया भैया खर्च कर दिया गया, आप ही लोग के लिए ना भैया, तो ये तो नेताओं के लिए ना है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। नेता अपने लिए 500 करोड़ खर्च कर दिया। नेताओं का फंड हो गया। कैसे हो? हम लोग को तो मिलता ही नहीं कुछ। ना हुआ है, आपको कुछ नहीं मिला? मिला ना, कोड मिला ना? कोर्ट से क्या मतलब? कोर्ट तो आरक्षण का भी मिला हुआ। कोड आरक्षण का भी मिला? हाँ, कहाँ 10% मिल रहा है, तो बिहार सरकार कहाँ हमको प्रेफरेंस दे रहा? नहीं मिलता नहीं। चलिए भैया जी एक मिनट रुकिएगा ना, जाति जनगणना के बारे में क्या कहते हैं? कोड मिल गया भैया, अभी नहीं कहिएगा कि पते नहीं है, कोड मिला हुआ है सब। ओ पते ना, हम पहले बोले नहीं बोलिए, पहले बोलिए पते नहीं। अरे कोड कौन सा है? मतलब हर एक जाति को ना एक अलग अलग कोड दे दिया गया है। कोडवा पता है आपको? क्या कोड है? क्या कोड बोले आप? हर एक जाति का वो कोड दिया गया है। नहीं, हमको कोड नहीं। अरे भैया 500 करोड़ बजट, आपका पैसा जो सरकार को टैक्स दिए है ना, उसमें से 500 करोड़ जमा करके खर्च कर दिया गया। इसी मुद्दे पे खत्म कर देते बस। के बाद जो
जाति जनगणना के बाद आम जनता, बिहार के आम जनता से हमने बातचीत की और उन लोगों की क्या सोच है, क्या मानसिकता है जाति जनगणना के बारे में और क्या सोचते हैं जाति जनगणना सही है या गलत है या और कुछ और होना चाहिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा। आगे जुड़े रहें। अगर फेसबुक पेज पर यह वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।